युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। समझने के पीछे मेरे कहने का मतलब यही है, आपकी यात्रा में थोड़ी आपकी ज्योति को ये शब्द जगा सकें, आपकी क्रांति में थोड़ी सहायता कर सकें तो सुने। और ये शब्द आपकी समझ में जब ही आ सकेंगे जब आप एक ध्यान की यात्रा में शामिल होंगे, आप स्वयं को जानने की यात्रा में शामिल होंगे, या हम कहें आप उस यात्रा में शामिल होंगे जहाँ पहुँचने के बाद और जिसे जान लेने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी जानना शेष न रह जाएगा। उसे जान लेने भर से आप सब कुछ जान लेंगे और आप ऐसा कुछ न रह जाएगा जो न जान सकें। आपके सारे के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपको जानना है या नहीं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, यह आपके प्रश्न पर निर्भर है। यदि आपके अंदर भी प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका उद्देश्य है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे जानना पड़ेगा। और मैंने अभी कहा यात्रा, तो मेरे यात्रा के कहने का मतलब यही है कि हम कहीं पहुँच नहीं रहे हैं इस यात्रा में। यह यात्रा केवल हमारे आंतरिक में उतरने की यात्रा है। हमारे अंतरतम स्वरूप, जो हमारा गहन से गहन स्वरूप है और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक हम हैं, उसे पहचान लेने भर की है, उसे जान लेने भर की है। न कि हम कहीं भौतिकी रूप में पहुंच रहे हैं, हम केवल आध्यात्मिक रूप में इस यात्रा में चल रहे हैं, धार्मिक रूप में इस यात्रा में चल रहे हैं। और यह यात्रा हमारे अंतरतम में चल रही है, हमारी गहनता में, हमारी निजता में, हमारे निजी स्वयं के भीतर चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने भीतर उतरें धीरे धीरे, सहज ही। दूसरा प्रश्न, गुरु शिष्य को सीधे भी देखता है लेकिन फिर भी उसे विभिन्न परीक्षाओं से जानबूझकर गुजारता है। क्या इससे शिष्य का आत्मज्ञान तीव्र और शुद्धतर होता है? कृपा करके समझाएं। गुरु देखता है तुम्हारे 3 रूप, तुम जो थे, तुम जो हो, तुम जो हो सकते हो, तुम जो थे उससे तुम्हें छुटकारा दिलाना है, तुम्हारे अतीत से तुम्हें मुक्ति दिलानी है, तुम्हारे अतीत को पोंछ डालना है, साफ कर देना है। वह कचरा है जो तुम्हारे दर्पण पर इकट्ठा हो गया है, तुम्हें अतीत से विच्छिन्न करना है। यह पहला काम। फिर तुम जो हो उसके प्रति तुम्हें जगाना है, क्योंकि तुम्हें उसका बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो। पहले भी मैंने कहा है इस संबंध में, हम जो जीवन समझ रहे हैं और हम जो बाहरी दुनिया में जी रहे हैं और हमने जो अपने आप को मान रखा है, वह हम बिल्कुल भी नहीं हैं। उससे हम बिल्कुल भिन्न हैं। हमने मान रखा है कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, या हम व्यवसायी हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन हम इन सब से विशेष हैं। यह पहले भी मैंने बताया है। उसके प्रति तुम्हें जगाना, क्योंकि तुम्हें उसका बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो। तुम जो रहे हो अब तक तुम्हारा अतीत इतना बोझिल हो गया है, उससे तुम इस भांति दब गए हो कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। और वर्तमान बड़ा छोटा सा क्षण है, बड़ा आणविक, इतना छोटा क्षण है कि तुम उसे पकड़ भी नहीं सकते। तुमने देखा कि यह रहा वर्तमान, कि वह गया। इतना कहने में कि यह रहा वर्तमान, वर्तमान अतीत हो जाता है। इतने समय में तो वर्तमान गया। वर्तमान को कहने के लिए भी शब्द भी जुटाओ, उतनी देर में वर्तमान जा चुका होता है। वर्तमान तो बड़ी पतली धार है, बड़ी सूक्ष्म। वहाँ तो तुम शांत साक्षी रहोगे तो ही पकड़ पाओगे। तो तुम्हें अतीत से छुटकारा दिलाना है, तुम्हें वर्तमान में जगाना है। और भविष्य, अगर तुम अतीत में जकड़े रहे तो अतीत
ही तुम्हारे भविष्य का निर्णायक होता है। अतीत ही तुम्हारे भविष्य को बनाता है। मुर्दा तुम्हारे भविष्य को भी नष्ट करता चला जाता है, क्योंकि तुम भविष्य की जो योजना बनाओगे वह कहाँ से लाओगे? तुम्हारे अतीत से लाओगे। अतीत के अनुभव के आधार पर ही तुम भविष्य के भवन खड़े करोगे। वे पुनरुक्तियाँ होंगी, वह फिर वही दोहराना होगा। थोड़े बहुत हेर फेर कर लोगे, रंग बदल लोगे, थोड़ा रूप बदल लोगे, लेकिन होगा वह अतीत ही सजाया हुआ, समारा हुआ लाश ही होगी। अच्छे वस्त्रों में संग्रहित कर लोगे। भविष्य की तुम योजना जो भी बनाओगे अतीत से आएगी। वह अतीत का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है होगा। तो गुरु की चेष्टा होगी कि वह तुम्हें अतीत को भविष्य में प्रक्षेपित न होने दे। नहीं तो तुम्हारा अतीत तो नष्ट हुआ, तुम्हारा भविष्य भी नष्ट हो जाएगा। गुरु की चेष्टा होगी कि तुम्हें अतीत से मुक्त करवा दे, और गुरु की चेष्टा होगी कि तुम्हें भविष्य की चिंता और विचारणा से भी मुक्त करवा दे। भविष्य का सारा विचार भविष्य नष्ट करना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप वर्तमान में हैं तो आपने पाया होगा कि एक महाआनंद की बारिश होती है। अब इसके पीछे मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान कहने का मतलब यही है कि आप शुद्ध साक्षी भाव में वर्तमान में खड़े हैं। आपको पता ही नहीं कि भविष्य भी होता है या अतीत भी होता है, तो ही आप वर्तमान में खड़े हैं। तो ही आपके भीतर थोड़ी थोड़ी जो वर्तमान की झलक है, वर्तमान के क्षणों की जो परमात्मा के आनंद की झलक है, वह तुम्हारे भीतर भी बरस सकेगी। लेकिन यह संभव है जब हम जो हो रहा है वर्तमान उसके प्रति जागने के लिए हमें केवल वर्तमान में आ जाना है। बस भूत भविष्य को हमें छोड़ देना है। भविष्य का विचार कैसे हो सकता है? भविष्य तो वही है जो अभी आया नहीं। भविष्य तो वही है जिसका तुम्हें कोई पता नहीं। भविष्य तो अभी कोरी स्लेट है, कोरा कागज है, जिस पर कुछ लिखा नहीं गया। अभी तुम भविष्य पर अगर कुछ लिखना शुरू कर दोगे तो तुम भविष्य को खराब कर लोगे। उसका कोरापन घर आने के पहले ही खराब हो गया। तो वर्तमान में तुम्हें जगाना है, अतीत से तुम्हें छुटकारा दिलाना है, भविष्य के सपनों को अवरुद्ध करना है। इन तीनों कामों के लिए गुरु सारी की सारी चेष्टा करता है, तुम्हें जगाता है, फिर परीक्षाएं भी खड़ी करता है कि तुम जागे या नहीं। क्योंकि तुम्हारी नींद इतनी गहरी है कि कई बार तुम नींद में ही सपना देख लेते हो कि जाग गए। तुम्हें ऐसे सपने याद होंगे जिनमें तुमने नींद में सपने में समझ लिया कि जाग गए। सुबह उठकर पता चला कि सपना तो झूठा था। बहुत डर है इस बात का कि जागने की बातें सुन सुनकर यही तुम जागने का सपना न देखने लगो, वह यथार्थ नहीं होगा। और एक बात मैं आपको वर्तमान के संबंध में बता दूं, थोड़ी गहरी बात है, थोड़ी उतरी हुई किरणों की बात है, थोड़ी अनुभव की बात है। जब भी आप भूत भविष्य छुटकारा हो जाए आपका, ऐसे क्षण आ जाते हैं कभी कभी। यदि आप ध्यान में रहे होंगे निरंतर तो आपने अनुभव किया होगा। वह क्षणों को आप मुक्ति न समझें, क्योंकि जो बदल जाए वह मुक्ति नहीं, वह संबोधि नहीं, वह आत्मज्ञान नहीं। हम कह सकते हैं जो असीमित या अचल हो, जो कुछ ही समय ठहरे, तो समझना केवल वह जागृति की एक झलक थी जो कुछ समय के लिए आई थी, जहाँ तुम कोरे रह गए। मेरे अनुभव की बात है, आपके साथ भी वर्तमान में ऐसा होगा। न भविष्य रह जाएगा, न भूत रह जाएगा, केवल आप कोरे रह जाएंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आपके भीतर चल रही बातचीत भी बंद हो जाएगी। और मैं यहाँ यह भी कहता हूँ कि आपके बाहरी कृत्य का कोई संबंध नहीं है। भीतर जो आपके मुंह में कृत्य है, ऐसा हम कहें, जो हमारी आंतरिक आवाज़ है, या हम मन कहें, रस कहें उसे, जो पानी के बुलबुलों जैसा चलता रहता है,
जो ध्यान से अलग हमें ध्यान से भटकाने की कोशिश करता है। हम कहें स्वप्न, कहें नींद, वह भी हमारी नष्ट हो जाए, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, केवल और केवल हम एक कोरे कागज़ की तरह रह जाएं और हमें कुछ भी पता न चले, जान जान कर चाह कर भी समझ में ना आए क्या है, जान जान कर सुन सुन कर भी कुछ सुनाई न दे, केवल और केवल अकेले रह जाओ, केवल और केवल तुम एक बॉडी रह जाओ, केवल केवल एक मिट्टी की मृदा समान मूर्ति रह जाओ, तब समझना कि थोड़ी सी परमात्मा की क्षणिक झलक उतरी है, न कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की थोड़ी सी झलक उतरी है। ऐसे क्षण आएंगे इस यात्रा में, मेरे अनुभव की बात है, जब आपको लगेगा सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा, तब आप केवल हंस सकते हैं, आपको सिवाय हंसी की और कुछ ना आएगा। आप धन्यवाद भी न दे सकेंगे क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। उस समय आप न रहेंगे तो आप क्या धन्यवाद दे सकेंगे। और मैं कहता हूँ आपका हमारा होना कुछ होना नहीं है, परमात्मा विराट है, वही है सब कुछ, उसी का होना सब कुछ है।